आइए, स्मरण आया है। आपको एक अद्भुत क्यों बताते हैं, क्यों संत यहाँ गागर भरते हैं, प्रमाणिक कथा बता रहे हैं आपको। आज सुबह गा रहे थे ना, छोड़ सब रिश्ते नाते मान यही नाता, और पिता रघुनाथ जी, अरे माता पिता मानो नहीं मानो। आहा, अयोध्या जी के एक भगत, आवत की बात चली है तो उनके एक भगत जी की बात जरूर चलेगी। पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज बालकों को पढ़ाते थे, और बालक को पढ़ाते थे तो वही भाव रहते थे, बोले कभी राम जी पढ़ने आएंगे। बड़ी निष्ठा से पढ़ाते थे गुरुजी। पूरे अयोध्या में लोग उनको गुरुजी गुरुजी कहते थे। गुरुजी के मन में वही भाव, बोले हमारो राम जी भी हमारो शिष्य है और हम उनके गुरु। नाता बना लिया, कनक भवन में जाते और राम जी को शिष्य बना लिया। आप गुरु बन जाते और क्या करते, माला खरीद के लाते, और माला खरीद के खुद पहनते, और पहनाकर मंदिर के पुजारियों के पास जाते, और पुजारियों के पास जाते तो पहले खबर पहुंचाते थे कि हम आ रहे हैं। क्या करते, जब पता लगा कि हम आ रहे हैं तो मंदिर क्या करते थे, क्योंकि अब राम जी शिष्य हुए तो शिष्य की पत्नी किशोरी सीता जी बहू हो गई, और बहू को तो पर्दे में रहना होता है। तो पंडित जी से कहते थे, गुरुजी, पंडित जी, बोले क्या, मैं आ रहा हूं, आप थोड़ा सा जानकी जी की तरफ पर्दा कर देना, और जानकी जी की तरफ पर्दा कर देना, और फिर मैं अपने शिष्य को आशीर्वाद दे दूंगा। अपनी माला लेते देते और राम जी पहनते, पर्दा करके खड़े हो जाते। हाँ हाँ, नाता बनाया गुरुजी ने। और जब राम जी की रामनवमी के दिन सवारी निकलती ना, अयोध्या के संत से सुनी हुई कथा है, बता दो। भगवान जब पालकी में बैठ के जाते तो सब जगह तो मुकुट पहने रहते, और जैसे गुरुजी का घर आता तो मुकुट अपने आप गिर पड़ता, और जैसी सवारी गुरुजी के आगे जाते तब तक मुकुट, बोले गुरुजी के सामने मुकुट पहन के कैसे चले जाए, मानो जैसे राम जी का मस्तक झुक जाता हो। गुरुजी संबंध बना लिया है। ऐसा कई वर्षों तक चला तो एक बार पंडित जी के मन में प्रमाद आ गया। सब ब्राह्मणों ने कह दी मंदिर में, बोले इनकी सेवा में ही लगे रहेंगे क्या, हमें कोई और काम नहीं है क्या, रोज आए फिर हम पर्दा लगाएं फिर माला पहनाएं, और बार बार कहने लगे, बोले आज कोई पंडित जी की सेवा नहीं करेगा, कोई भी पंडित जी की बात नहीं मानेगा। इधर पंडित जी का, गुरु जी का आगमन हुआ, और सारे ब्राह्मण मंदिर से, अब गुरु जी को तो अभ्यास है, गुरु जी को तो अभ्यास था अपनी माला पहननी, माला पहन के सीधे चले गए। सीधे जैसे ही चले गए तो ये सत्य घटना है, मंदिर के पुजारी तो चले गए, पर जैसे ही गए हैं, बोले गुरुजी आ रहे हैं, इतना सुना तो स्वयं किशोरी सीता जी अपनी जगह से हटके चली गई और पर्दे का ओट कर लिया। पर्दे का ओट कर लिया तो आज जैसे ही सीता जी को श्रम करते हुए देखा, परम्बा माँ कौशल्या भवानी ने, माँ कौशल्या ने, सुमित्रा ने, केकई ने कभी दीपक बुझाने को नहीं कहा, इतने कोमल चरण वाली सीता जी। और आज प्रमाद के कारण किशोरी जी को देखा तो गुरुजी रोने लगे, बोले किशोरी जी को कष्ट हो गया, और रोते रोते कह दिया, बोले आज के बाद मंदिर कभी नहीं आऊंगा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, मेरी किशोरी जी को कष्ट हो गया, ये सब प्रमादी हो गए, इनको अभिमान हो गया है, बस तब से वापस चले गए। बोले मेरी किशोरी को कष्ट हो गया। इतना सोचते 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 ही प्राणांत हो गया, उसके बाद कभी गए नहीं। कहने का तात्पर्य है साहब, ये अवध नगरी की कथा है, आप कैसा भी नाता बनाओ तो आप विश्वास मानिए, राम जी व्याकुल बैठे रहते हैं,
कोई तो मेरा बनने को तैयार, कोई तो मेरा बन। हम दुकान को अपना कहते हैं, मकान को अपना कहते हैं, सच बताइए कोई राम जी को अपना कहता है क्या? कोई राम जी को अपना कहता है क्या? निवेदन कर रहा हूं, रामचरितमानस को समझना है तो सबसे पहले राम जी को अपना बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसको अपना बना लेते हैं उसकी जानकारी हो जाती है, और जिसको अपना नहीं बनाते, निवेदन कर रहा हूं